नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 31 मई से सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी सभी दुकानें। सरकारी कार्यालय 30% क्षमता के साथ करेंगे काम। अन्य बंदिशें 7 जून तक रहेंगी जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए राशि उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में इजाफा, आज 3000 से अधिक हुए स्वस्थ। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में 31 मई से सभी दुकानों को सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दवाइयों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शनिवार व रविवार को भी खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि 31 मई से सभी सरकारी कार्यालय 30% क्षमता के साथ कार्य करेंगे। हालांकि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं अभी बंद ही रहेंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अन्य बंदिशें पहले की तरह 7 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी। इससे पहले प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रकोष्ठ के संयोजक रमेश चोजड़ की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना महामारी के कारण व्यापारी वर्ग को हुई परेशानियों व आर्थिक नुकसान के लिए सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। उन्होंने आग्रह किया कि अगर कोरोना कर्फ्यू 31 मई के बाद भी बढ़ाया जाता है तो व्यापारिक संस्थाओं को 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए ताकि इन संस्थाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों का रोजगार बचा रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज शिमला में मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र की प्रगति और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी होने वाली परियोजनाओं पर भी खास ध्यान दें। जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी विकासात्मक कार्यों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए और गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न भवनों को ऊर्जा की प्रभावी बचत के साथ साथ स्थानीय वास्तुकला के अनुसार डिजाइन करने को कहा। उन्होंने क्षेत्र में 50 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी कहा ताकि किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्यों को भी तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री को विभाग की सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हंस फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा शुरू किए गए सेवा भी सम्मान भी अभियान के तहत भेजी गई चिकित्सा राहत सामग्री मनाली में लाभार्थियों को वितरित की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सामग्री में 10 लीटर क्षमता के 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 600 ऑक्सीमीटर, 500 थर्मल स्कैनर व स्टीमर, 500 पीपीई किट सहित फेस शील्ड, थर्मामीटर, सैनिटाइजर और मास्क शामिल हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि ये चिकित्सा उपकरण स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोग किए जाएंगे। सांसद किशन कपूर ने कांगड़ा उपमंडल के त्यारा में आज कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन किट प्रदान की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में कोरोना से निपटने के लिए कोविड अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई गई है।
किशन कपूर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है और हिमाचल को ऑक्सीजन का अतिरिक्त कोटा भी जारी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को विशेष राहत उपाय के तौर पर मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को लाभ होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में इजाफा हुआ है और आज 3148 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में आज कोरोना के 1523 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,87,342 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,65,786 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में वर्तमान में कोरोना के 18,495 सक्रिय मामले हैं। आज कोरोना से 64 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 3040 हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना प्रभावित लोगों व इससे मरने वाले आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार इस महामारी से निपटने में असफल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक है। राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के चलते सरकार ने किसी भी वर्ग को कोई राहत न देकर टैक्स वसूली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट काल में महज राजनीति कर राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने और भय का माहौल पैदा करने का आरोप भी लगाया। राज्य सरकार का वेलनेस कार्यक्रम आयुष घर द्वार होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए मददगार साबित हो रहा है। आयुष विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तहत मंडी जिले में 50 योग शिक्षक करीब 138 वर्चुअल समूहों के माध्यम से रोगियों को योग, प्राणायाम और श्वास अभ्यास करवा रहे हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने बताया कि 11 स्वास्थ्य खंडों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जिले में होम आइसोलेशन में करीब 1500 मरीज इस कार्यक्रम से स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इतने ही कोविड-19 मरीज कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में दूरदराज इलाकों में टीकाकरण से छूटे हुए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए आज विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इसके अलावा इसी आयु वर्ग के कुछ लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई। जिला प्रशासन ने दूरदराज के इलाकों से वैक्सीनेशन बूथ तक लोगों को पहुंचाने के लिए रेडक्रॉस के माध्यम से गाड़ियों की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन की इस पहल पर लाभार्थियों ने आभार जताया है। कांगड़ा जिला की ज्वाली तहसील के जरोट गांव की 13 वर्षीय नेहा ने कोरोना से जंग जीती है। कोरोना से ग्रस्त गंभीर रूप से संक्रमित होने के बावजूद नेहा इस बीमारी को मात देने में सफल रही है। मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त करते हुए नेहा ने कहा है कि वे सभी के सहयोग से कोरोना को हराने में सफल रही है तथा हिम्मत बनाए रखना हर इंसान के लिए जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 31 मई से सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी सभी दुकानें। सरकारी कार्यालय 30% क्षमता के साथ करेंगे काम। अन्य बंदिशें 7 जून तक रहेंगी जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मिड डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए राशि उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में इजाफा, आज 3000 से अधिक हुए स्वस्थ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।